चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव का, यस नो टाइप। यानी जब हिंदी वाक्य आपका क्या से शुरू होगा तो वह आपका यस नो टाइप होगा, और आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैज बीन और हैव बीन। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैज या हैव, जैसा आपका सब्जेक्ट डिमांड करेगा। ठीक है, फिर कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में नहीं आ जाएगा तो बीन से पहले नॉट, यानी कर्ता के बाद नॉट, तब बीन लगेगी। ठीक है, ध्यान देंगे। और इसके बाद तब मुख्य क्रिया में आईएनजी, इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का इंग फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के बाद टाइम लिखेंगे, यानी सिंस फॉर लगाएंगे। देखिए कैसे हिंदी में क्या आएगा, क्या वे सब 2 बजे से कमरे में कहानी पढ़ रहे हैं। यह आपका वाक्य है, क्या वे सब 2 बजे से कमरे में कहानी पढ़ रहे हैं। देखिए काम जारी है, रहे हैं आ गया, और समय, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्या आ गया, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है वे सब, यानी बहुवचन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप हैव, हैव। और कर्ता के लिए वे सब, यानी दे, नॉट लगाना नहीं है, और दे के बाद बीन। मेन वर्ब पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। क्या पढ़ रहे हैं, कहानी, ये ऑब्जेक्ट है। स्टोरी, कहाँ पढ़ रहे हैं, कमरे में, ये कंप्लीमेंट है। इन द रूम। अब बच गया समय 2 बजे से, तो यह निश्चित समय है, इसलिए आप लगाएंगे सिंस। ठीक, सिंस 2 बजे से, 2 के लिए 2, और ओ लिख के कॉमा देते हैं, ओ क्लॉक माने बजे, सिंस 2 o'clock। यानी आपका ट्रांसलेशन हो गया, हैव दे बीन रीडिंग स्टोरी इन द रूम सिंस 2 o'clock। और देखते हैं, क्या रवि सोमवार से नहीं बैठा है। देखिए काम जारी है, क्या रवि सोमवार से नहीं बैठा है। बैठा है, यानी वाक्य अंत में बैठा है आ गया, रहा रही नहीं है, लेकिन इसमें भाव है कि यह कंटीन्यूअस का वाक्य है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, रवि, सिंगुलर है, तो अब सहायक क्रिया आप लगाएंगे हैज। ठीक है, कर्ता रवि, और रवि के बाद नहीं आ गया तो नॉट, नॉट के बाद बीन। मेन वर्ब बैठना, सिट मीन्स बैठना, यह हो जाएगी
सिटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। समय देखिए सोमवार से, दिन का नाम तो निश्चित समय है, इसलिए आप लगाएंगे सिंस सोमवार यानी मंडे। हैज रवि नॉट बीन सिटिंग सिंस मंडे? अगला देखते हैं, क्या आप 3 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं? प्रश्न है, और रहे आ गया, समय आ गया, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। तो क्या करिए, अब क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट देख करके उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो आपके लिए आप यू लिखेंगे, यह हमेशा बहुवचन होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई हैव। हैव आपके लिए यू, और इसके बाद बीन, नॉट नहीं लगेगा इसमें क्योंकि नहीं है। तो हैव यू बीन, मेन वर्ब पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, टीचिंग। अब यहां यह कॉम्प्लीमेंट है, हियर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब समय क्या है, 3 वर्षों से, तो यह अनिश्चित है, फॉर 3 years। हैव यू बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years? यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो जब क्या शब्द पहले आएगा वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा, और आप सब्जेक्ट देख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।